ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे घर में आग लगी। उस आग ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ छीन लिया। अरे सुमन, कब तक रोती रहोगी उस आग को लेकर? कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो लंगोट भी खोल कर ले जाता है। अच्छा अब उठो, चलो लकड़ियाँ जला लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। ये भी कोई समय है लकड़ियाँ जलाने का? आधी रात बीत गई है, मुझे तो नींद आ रही है, मगर ठंड के मारे आंखें ही नहीं बंद हो रही हैं। मैं कुछ ओढ़ने का इंतजाम करती हूँ। बोरे तो बच्चों को उड़ा दिए, और अब क्या है घर में? घर के सारे कपड़े इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं से खुद को ढक लेंगे। अरे सुमन, आते हूँ। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे सुमन, हुआ कुछ भी नहीं है। आज मैं कुछ बोरे लेके आया हूँ, इन्हें सुई से सिल लो और अपनी कोई पुरानी साड़ी चढ़ा देना ताकि बोरे चुभे ना। और हाँ, अब की बार की तो सर्दी कट ही जाएगी, फिर अगले साल देखा जाएगा। लगता है उम्र बीत जाएगी पर एक रजाई नसीब नहीं होगी। चलो सिल लेती हूँ, वरना फिर पूरी रात ठिठुरना पड़ेगा। पारुल, खाना बन गया या नहीं? खाना बन गया माँ, आपकी रजाई बनी या नहीं? हाँ पारुल, रजाई बन गई है, अब हमें ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। अरे बिटिया, खाना बनाया नहीं? मुझे बहुत जोर भूख लगी है। हाँ बापू, खाना बन गया है, मैं अभी निकालती हूँ। हाँ? अरे सुमन, अब लगता है इस बार की सर्दी आराम से निपट जाएगी। हाँ भाई, आज ठंड तो हमें भी नहीं लगी। इन बोरों की रजाई ने तो कमाल ही कर दिया।
अरे संजना, तुम? सुमन, देखो संजना आई हैं। अरे संजना, तुम इस समय बिना बताए आ गई अचानक से? अरे सुमन, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे चोर के घर पुलिस आ गई हो। अब अंदर भी आने दोगी या सारी तहकीकात यहीं कर लोगी? अरे संजना, ऐसी कोई बात नहीं। आओ आओ, अंदर आओ। ये मेरे पति आरवी हैं। इनका ट्रांसफ़र तुम्हारे यहाँ ही गांव के नज़दीक शहर में हुआ है। तुम्हारे यहाँ से तो नज़दीक ही है ना, तो मैंने सोचा जब तक कि हमारे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक कि हम यहीं रह लेते हैं। तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं संजना, हमें कोई परेशानी नहीं, ये अपना ही घर समझो। लेकिन संजना, हमारी हालत तो देख ही रही हो, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? अरे नहीं, परेशानी कैसी, बस 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर हमारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे। अब अजनबी जगह बीबी बच्चों को छोड़ना भी तो ठीक नहीं, इसीलिए हम लोग आपके पास चले आए। सुमन, घर में पैसे भी नहीं हैं, अब हम लोग इनको कैसे चाय नाश्ता कराएंगे? और हाँ, इन्हें ओढ़ने को क्या देंगे? हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, हमारे पास तो बोरे की सिली रजाई है। कहीं संजना और उसके पति को ये पता चला तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? खाना तो आपने सुमन जी बहुत अच्छा बनाया था, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा। अब आप हमारी लेटने की व्यवस्था कर दीजिए, दिन भर की भाग दौड़ से थकान सी हो गई है। संजना, आरवी और श्यामू तो चारपाई पर लेट जाएंगे, तुम और ये बच्चे हमारे साथ ज़मीन पर लेट जाना। लेकिन वो ओढ़ने के लिए रजाई? अरे तुम चिंता मत करो सुमन, हमारे बैग में रजाई हैं, बस तुम लेटने की जगह बता दो। अरे श्यामू भाई, आप मेरे साथ इसी चारपाई पर आ जाइए, हम दोनों एक ही रजाई में आ जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हम सुमन और बच्चे एक रजाई में लेट जाएंगे। एक रजाई में हम सब लोग कैसे लेट पाएंगे? और इस पतली सी रजाई में हम सबकी ठंड कैसे जाएगी? सुमन, ये कोई मामूली रजाई नहीं है, ये जितनी पतली है उससे ज़्यादा गर्म भी। 5,000 की खरीदी थी, ये जयपुरिया रजाई है। माँ, कितनी अच्छी रजाई है, हम भी ऐसी ही रजाई लाएंगे। हाँ बेटा, हम भी लाएंगे। चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। आरवी और संजना को नाश्ता भी चाहिए, हो सकता है आरवी खाना भी लेकर जाते हों। सुनिए जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप 2-4 हज़ार रुपये किसी से ब्याज पर ले लीजिए ताकि मेहमानों का खाना खर्चा चल जाए। हाँ, सही कहती हो, किसी को हमारे घर की स्थिति का क्या पता। चलो ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। और हाँ, आज शाम को दाल चावल मत बनाना, अगर कुछ पैसे मिल गए तो मैं सब्ज़ी ले आऊँगा। बहुत अच्छे लोग हैं, देखो उन लोगों ने हमें अपने रजाई में सुला लिया, और अगर हम लोग उन्हें बोरे की रजाई ओढ़ने को देते तो कितनी बेइज्जती होती। मैं शाम को वापस आते वक्त 1 महीने का राशन ले आऊँगा, जिससे कि हम लोगों की वजह से इनको कोई परेशानी ना हो। सेठ जी, ब्याज पर कुछ पैसे मिल जाएंगे? मैं ब्याज पे पैसे नहीं देता, जाओ यहाँ से। अरे सुमन, ये सब? अरे ये सब आरवी भाई लेकर आए हैं। अरे भाई साहब,
अब हम लोग यहाँ 4 दिन रुकेंगे तो राशन तो चाहिए ना, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। सुमन, तुम्हें ऐसा लाने को मना करना चाहिए था। मना क्या था, पर भाई साहब माने ही नहीं। सुमन, ये लिफाफा बच्चों के लिए और ये तुम्हारे लिए। ये सब क्या है संजना? इसे मेरा प्यार समझ के रख लो। और हाँ भाई साहब, आपके लिए सरप्राइज है। मैंने अपने ऑफिस में आपके काम की बात कर ली है। अब आपको मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से आप टाइम से आ जाइएगा। अरे भाई साहब, ये आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे माँ, चाची तो अपनी रजाई यहीं भूल गई। अरे संजना, तुम्हारी रजाई। अरे सुमन, ये रजाई अब हमारी नहीं तुम्हारी है। अरे संजना, इतनी महंगी रजाई हमारे लिए क्यों? सुमन, रिश्तों में कीमत नहीं प्यार देखा जाता है।